पाकिस्तान पर वार हम रहे तैयार। बात कर रहे हैं सिविल डिफेंस ड्रिल्स की जो आज भारत में हो रही है और ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। दोनों देशों के बीच इस समय काफी ज्यादा एस्केलेशन, हम कहें वॉर लाइक सिचुएशन है। होगा नहीं होगा वो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और इसीलिए देश भर में सरकार ने सिविल डिफेंस ड्रिल्स को आयोजित किया हुआ है आज, और वही हम आपको बता रहे हैं। कर्नल साहब, अब एट लास्ट क्योंकि हम कंक्लूड करेंगे सारी बातचीत को, तो आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन एक प्रैक्टिस करना और एक जब वॉर एग्जैक्टली अगर कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई एक्सप्लोजन हो जाए, कोई अटैक हो जाए, वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? क्योंकि प्रैक्टिस एक अलग चीज होती है और जब आप उसे इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है मामला। देखिए, मैं दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैडम ने भी ये बताया कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। पैनिक आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको कल शाम की एक बात बताता हूँ। हमारे नेबर अपनी छोटी बच्ची, वो तीसरी क्लास में पढ़ती है, वो मेरे घर आई और उन रात को तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब, और उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची इतनी डरी हुई है क्योंकि इन्होंने कोई वीडियो देखा जिसमें बच्चों को नीचे बेंच के नीचे जाने के लिए बोल रहे हैं, ऊपर से सायरन की हूट बज रहा है। तो फिर उनकी मदर ने उनको बोला चलो हम कर्नल साहब के पास जाते हैं, वही आपको समझा देंगे। जब वो हमारे पास आई, वो इतनी डरी हुई थी, वो तीसरी क्लास में पढ़ती है, वो इतनी डरी हुई थी, उसके मुंह से बात नहीं निकल पा रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको समझा दिया। वो डर गई थी, उसको ये नहीं पता है क्या हो रहा है उनके साथ। तो फिर उनको हमने समझा दिया ऐसा नहीं है, ये आपको आप बचाव के लिए, मतलब जितना हम समझा सके उनको समझाया। फिर उनकी मदर ने उनको समझाया। तो ये जो पैनिक की सिचुएशन है ना, मैं इसको बिल्कुल हमें क्लियरली समझना चाहिए। स्कूल के बच्चे हैं, खासकर जो 6th-7th और उसके नीचे वाले हैं, हमें उनका ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आएगी और ना उनको ये समझ में आएगी कि ये हमसे क्यों कराया जाता। उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का, देखा ही नहीं कभी। तो एक तो ये है कि हमने अपने बच्चों की खास देखभाल करनी है जो छोटे हैं जी। और पैनिक नहीं करना। लेकिन साथ में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर 100 बार हूटर बजता है और 100 बार कुछ नहीं होता तो एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होंगे, तो चलता रहता है। लेकिन जब वो कॉम्प्लेसेंसी सेट इन हो जाती है, मुझे लगता है वो बहुत डेंजरस मामला, क्योंकि जब हो जाएगा फिर आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। तो इन चीज़ों पर हमने ध्यान देना है। बिल्कुल, तो ये पैनिक नहीं करना है, जो वाकई सही बात है। सिचुएशन को कूलली हैंडल करना, वो आप तब कर पाएंगे जब आपको सारी चीज़ें पता होगी, और वही बताने की कोशिश है। फाइनली किरण मैम, शुरू में भी आपने कहा, देखिए सारे लोगों को तो शायद ये चीज़ नहीं सिखाई जा सकती, किसी ना किसी को लीड करना होगा, वॉलंटियर करना होगा। तो कैसे वो सिस्टम वर्क करता है? मान लीजिए किसी कम्युनिटी में 100 लोग हैं, तो उसमें बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे और कुछ यंगस्टर्स भी होंगे। किस हिसाब से तय होता है कि कौन लीड करेगा और किसको पूरी चीज़ें सीखनी है? मेरा ख्याल है टीचर्स लीड कर सकते हैं, आरडब्ल्यूए के लोग लीड कर सकते हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लीड कर सकते हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल लीड कर सकते हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स लीड कर सकते हैं। ये सारे वॉलंटियर कर सकते हैं। सो इस वक्त यही वॉलंटियरिज्म है, इसीलिए इट्स कॉल्ड सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। सो ये वॉलंटियरिंग जब करते हैं, सो दे शुड टेक द लीड। इनफैक्ट यही रिहर्सल का मतलब है। कौन लीड प्रधान गांव का प्रधान लीड कर सकता है, महिला प्रधान कर सकती। सो ये है टाइम रिहर्सल्स का, इसीलिए लीडरशिप निकलती है, इसमें कम्युनिटी लीडरशिप निकलती है। लेकिन अगर आपके पास 1 मिनट और है तो 3-4 और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दूं। एक तो है, याद रखना, 112 इज योर पुलिस कंट्रोल रूम। अगर एम्बुलेंस और फायर का नंबर नहीं याद आ रहा, जस्ट इन्फॉर्म 112 पुलिस। फायर हो या कुछ और चीज हो, पुलिस सारे कंट्रोल रूम्स के साथ लिंक्ड है। सो 112 इज योर इमरजेंसी नंबर, नंबर 1। नंबर 2, अपनी अगर बिल्डिंग में एलिवेटर है, लिफ्ट है, तो एक और इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट है ये है कि 7:30 to 8:30 PM इस लिफ्ट को डीएक्टिवेट करना चाहिए ड्यूरिंग दी ब्लैकआउट, अगर इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये भी डीएक्टिवेशन मांगता है। प्रिपेयर द एल्डरली पर्सन्स एंड चिल्ड्रन इन एडवांस। जैसे कर्नल साहब ने कहा, बच्चों को समझाना ही तो हमारा कर्तव्य है, बल्कि ऐसे समझाएं जिसमें उन्होंने एक तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, और जब बड़े हों कि एक्सपीरियंस उनको मिले कि मैंने भी ये सीखा है देशभक्ति। ये देशभक्ति का सबक है, इसको देशभक्ति का सबक बना के दिखाया जाए। मैं ये 2-3 बातें और दूसरा ये
प्रैक्टिस फैमिली ड्रिल्स, लाइट्स ऑफ। इसको जरूरी नहीं सायरन पर ही करो। अब आप शेर आए वाली बात की जरूरत नहीं है। ड्रिल सायरन के बिना भी वी कैन डू फैमिली ड्रिल्स जिसमें लाइट्स ऑफ, गैदर इन सेफ जोन्स फॉर 1 or 2 minutes। ये इससे बड़ा। और एक फाइनली एक फैमिली इमरजेंसी किट बना सकते हैं। किस चीज की? पानी की, ड्राई फ्रूट्स की और बेसिक मेडिसिन की। मैं ये थोड़े से और पॉइंट बताना चाहती हूँ। जी जी, नहीं बढ़िया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मेरे पास समय खत्म हो गया यहाँ पर। लेकिन आप लोगों ने, दोनों ने जितनी बातें आज हमें यहाँ बता दी हैं, एंड आई कैन जस्ट कोरिलेट विद देम कि अभी जो सिचुएशन है, 1-2 दिन से जो माहौल है, कल रात जो हुआ और अभी आज पूरे देश में ड्रिल्स हो रहे हैं, अगर ये छोटी छोटी बातें आपको पता हैं और अगर आप इसके थ्रू निकल गए, ईश्वर ना करे कि कोई ऐसी स्थिति बने, सब जगह अच्छी तरह से चीज़ें सेटल हो जाएं, हिसाब हमने चीज़ें बराबर की है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ क्या करे। हमें प्रिपेयर रहना है। तो ये बातें किसी भी एडवर्सिटी में आपके लिए बेहद काम आएगी। और हाँ, कोई नेचुरल कैलामिटी या किसी और तरह की कैलामिटी में भी ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं, और जो नेशन मेंटली स्ट्रांग है, जीत सर्वदा उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।